हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्पना ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हेल्पफुल भी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपने घर का राशन कैसे लाते हो। हमें तो महीने में 3-4 बार जाना पड़ता है क्योंकि ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो ही बना दूं ताकि सबको हेल्प हो जाए। तो बहुत से लोग ना हमेशा शॉपिंग नहीं करते और कभी उन्हें करना पड़े तो आइडिया लग जाता है इससे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इससे पहले मैं पी लेती हूँ पानी, क्योंकि गर्मी काफ़ी है यहाँ पे और मुझे लग गई है प्यास। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं बैग लेकर के बैठ गई हूँ और क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सरसों का तेल ली हूँ 1 पैकेट। सब्जी में मुझे सरसों का तेल का फ्लेवर पसंद है, तो ये 1 लीटर मेरे घर पे आता है और ये महीने भर चल जाता है। मतलब ये 1 महीने का पूरा राशन है, मुझे बीच में एक्स्ट्रा नहीं लाना पड़ता है। और ये है नमक का पैकेट, टाटा नमक, और ये 2 महीने चल जाता है। कभी कभी ख़त्म हो जाता तो मैं एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ, मतलब 2 महीने तो चल जाता है। और ये है चाय पत्ती ½ kg वाला, ये भी 1 महीना मेरा चल जाता है। और ये है पापड़, क्योंकि दाल चावल के साथ पापड़ खाना हमें बहुत ही पसंद है, सो 1 पैकेट पापड़ है यहाँ पर। पापड़ आप अपने पसंद का कोई भी ले सकते हैं। पापड़ तो हम डेली नहीं खाते, जितना भी खाएं 1 महीना तो चल ही जाता है। और ये है तेज पत्ता का पैकेट। ये तेज पत्ता का फ्लेवर मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं अपने सब्जी के लिए और दाल छोले, मतलब काला दाल हो या छोले हो, सब में तड़का लगता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तेज पत्ता का। यहाँ पर मैंने लिया है सत्तू का पैकेट, 250 ग्राम का ये सत्तू है। सत्तू मुझे लगता है क्योंकि सत्तू का पराठा नाश्ते में मेरे घर पर बनता है और पराठा खाना तो बहुत ही पसंद है हमें, तो ये हमेशा बनता है। तो मैं ले आती हूँ। कभी कभी ये 1 महीना चलता है और कभी कभी ये 2 महीना भी चल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। और ये सारे राशन ना मैं किराने की दुकान से मंगवाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी मिल जाती है। मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए सामान जो भी आप लाते हो, और अगर अच्छी दुकान से मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर आप मॉल से लाते हैं तो भी एक ही बात पड़ता है, पर किराने की दुकान बगल में ही है और राशन का दुकान हम अलग से लाते हैं सामान, तो वहाँ से ईज़ी पड़ता है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये है गुड़। तो मेरे हस्बैंड रोटी खाने के बाद गुड़ खाना पसंद करते हैं, तो ये ½ kg गुड़ है, एक ही बार हम ले आते हैं। ये चक्की गुड़ बोलते हैं इसको। तो ये वाला गुड़ जो है ये 2 से 3 महीने चल जाएगा। मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, इससे ये ख़राब नहीं होता है। और जितना लगेगा, बाकी के नेक्स्ट टाइम लग जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ में। तो अब मैं इसे तोड़ करके एक डिब्बे में रख दूँगी और बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट जो है वो है रिफ़ाइन तेल। तो रिफ़ाइन तेल जो है वो मेरे घर पे आता है 2 लीटर, क्योंकि मुझे पराठे बनाने होते हैं तो बहुत रिफ़ाइन ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और कभी हम पकोड़ा वगैरह तल लेते हैं तो मैं रिफ़ाइन ऑयल से ही तलती हूँ। कभी पापड़ हो गया, तो ये सब के लिए रिफ़ाइन ऑयल ज़्यादा लगता है। तो 2 लीटर मैं लाती हूँ रिफ़ाइन ऑयल, और सरसों का तेल सब्ज़ी में ऐड करने के लिए मैं लाती हूँ 1 लीटर। तो टोटल 3 लीटर तेल आता है मेरे घर पर। तो यहाँ ऑयल को मैं संभाल के साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि पैकेट फट जाता है ना, बहुत काम बढ़ जाता है। इसे मैं बाद में डिब्बे में डाल करके रखूँगी। नेक्स्ट आइटम जो है वो है छोले मसाला। तो छोले में छोले मसाला डालो ना, फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मुझे छोले मसाला पसंद है। और इसे मैं लाल चना वगैरह में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है 1 पैकेट 100 ग्राम का छोले मसाला। अगला है जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर मेरे पास पहले से ही है,
तो ये तो सभी मसाले सारी सब्जियों में लगते ही है। तो ये है हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा है 100 ग्राम का, और जीरा पाउडर है 50 ग्राम का। और ये है नहाने के लिए सोप। तो ये 2 सोप तो मेरे हस्बैंड का यूज़ होगा, और 2 रखा हुआ है, मैं लक्स यूज़ करती हूँ। तो लक्स वाइट वाला 2 रखा हुआ है, और ये 2 मेरे हस्बैंड के लिए। तो महीने में 4 साबुन तो लग ही जाता है नहाने के लिए। बाकी का सरफ और ये सब मैं दूसरे जगह से लाती हूँ बिन बार, क्योंकि राशन के साथ लाओ तो मिक्स हो जाता है, इसमें स्मेल सा आ जाता है सोप का, तो इसलिए मैं अलग से सोप मंगवाती हूँ। नेक्स्ट आइटम जो है वो है ये पास्ता मसाला। तो पास्ता मसाला का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे पास्ता वगैरह में डालती हूँ, और हल्का सा अगर घर पर टमाटर ना हो तो मैं ज़रा सा सब्ज़ी में भी ऐड कर देती हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने पाउच मंगा लिए हैं पास्ता मसाले की, ये 1 महीना चल जाएगा, 3-4 पैकेट है, और अगर नहीं यूज़ होगा तो अगले महीना यूज़ हो जाएगा। साथ ही मैंने इनो का पाउच 2 पैकेट मंगाया है। तो ये है ढोकला बनाने के लिए, और मैं घर पे इडली बनाती हूँ या ढोकला बनाती हूँ नाश्ते में, तो मैं इसमें थोड़ा सा इनो ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट होता है। तो ये भी मैं मंगवाती हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्या है। तो इसमें शायद मसाले हैं खुले वाले, जो मैंने मंगाए थे खड़े मसाले, वही है। तो हाँ बिल्कुल ये वही है। तो ये है इलायची और लौंग का दाना। तो इलायची कभी चाय में डालो या मसाले में तो यूज़ होता ही है। तो ये है इलायची, और लौंग भी साथ में मैंने मंगवाया है। तो दूसरे वाले में क्या है मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है गोटा जीरा, ये दाल छोंकने के लिए, सब्जी में तड़का के लिए चाहिए होता है। तो ये तो हर महीने ही यूज़ होता है, सो मैंने मंगवा लिया है। और ये है काबुली चना। तो इसे मैं कैसे दिखाऊं, इसलिए मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे दिखाना है इसे, तो मैंने हाथों में ले कर के दिखाया। खैर मैं कैमरा नीचे कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये है इलायची, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि नए वाली इलायची में पुरानी वाली इलायची दुकानदार मिला देते हैं, ताकि पुरानी भी बिक्री हो जाए, और आप कलर दोनों का देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा नई है और कौन सा पुरानी है। तो जो पुराना हो जाता है उसका कलर उड़ जाता है और वाइट हो जाता है। और लौंग और इलायची मैंने एक साथ ही मंगाया है, और जीरा अलग से। और ये है काबुली चना। तो काबुली चना जो है वो है 250 ग्राम है, मतलब 1 पाव इतना है। ये 2 बार तो बन ही जाता है। साथ में मैंने दालें भी उतने ही मंगाई है। तो दाल में चना दाल, जैसे चटनी वगैरह बनाने के लिए। साथ ही है अरहर का दाल, मुझे पसंद है पर मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ। मूंग और मसूर दाल मैं डेली बनाती हूँ। तो ये कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार बनाने के लिए है, और मूंग और मसूर मिक्स करके मैं इसे बनाती हूँ। तो ये डेली बनेगा। तो ½ kg, मतलब दोनों दाल मिक्स करके पूरे महीने के लिए यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे सरसों है। तो सरसों का जो है ना छोटा दाना मुझे पसंद नहीं है, बड़ा दाना का फ्लेवर अच्छा रहता है, और इसे सब्जियों में भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे है आटा। तो ये आटा है 5 kg का, ये पूरा महीना चल जाता है। अगर कभी ज़्यादा कम हो गया है, वैसे तो गर्मी में नहीं, ठंडा में ज़्यादातर पराठे बनते तो कम हो जाता है, तो फिर मैं फिर से और मंगवा लेती हूँ। तो ये है आटा का पैकेट। आटा का पैकेट आप कोई भी ले सकते हो, वैसे तो मैं आशीर्वाद मंगाती हूँ, पर इस बार शायद कुछ और ले आए हैं। और ये है चीनी। तो चीनी ठोंगे में है, चीनी मैं मंगवाती हूँ 3 kg, क्योंकि चाय वगैरह बहुत बनता है मेरे घर पे। और चावल भी शायद 2.5 या 3 kg का होगा। तो ये भी मेरा पूरा महीना चल जाता है। तो चावल आप यहाँ पे देख सकते एकदम साफ़ सुथरा है। तो ये है बाबा कतरनी चावल, तो मैं यही बनाती हूँ डेली यूज़ में। तो ये वाली चावल मुझे अच्छी लगती है, और दुकान का है, पर देखिए आप कितना साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा राशन मिलता है। हम जो राशन दुकान से सामान लाते हैं। तो ये है मेरे पूरा महीने का राशन।
तो ये 2 लोगों का राशन है जो पूरे महीना चल जाता, बीच में नहीं लाना पड़ता है। आपके घर में कितने मेंबर है इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा कर के सामान ला सकते हैं, आपका भी पूरा चल जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और इसमें अभी सॉस नहीं है और विम बार और कपड़े धोने का सरफ़ नहीं है, ये मैं दूसरे दुकान से लाऊंगी क्योंकि सरफ़ में ना स्मेल आ जाता है राशन में, इसलिए मैं इसे अलग दुकान से लाती हूँ, जो मैंने पहले भी बताया है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।